Hi, namaste bachcho. Today I will teach you about 1.5 exercise 1.5 11th class CBSE NCERT question number 3. What is question number 3? Taking the set of natural numbers as the universal set. हमें universal set की तरह लेना है उसको. Write down the complements of the following sets. अब हमको क्या करना है कि ये जो सेट्स दिए हुए हैं इनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं. और कॉम्प्लीमेंट फाइंड किसको ध्यान में रखते हुए करना है? यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट क्या है? ऑल नेचुरल नंबर सेट इज यूनिवर्सल सेट इन दिस क्वेश्चन बेटा. फर्स्ट, x such that x is an even natural number. क्या दिया हुआ है? x such that x is an even natural number. This form is a set builder form. We can write in roster form. Let set a roster form क्या हो जाएगी बेटा इसकी? What is roster form? Even natural number 2, 4, 6, 8. आगे बात समझ में. Given that a universal set, all natural numbers set 1, 2, 3. और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा बेटा? ए डैश होगा. और ए डैश क्या होगा? यूनिवर्सल में से रिमूव कर दूंगा ए को. यूनिवर्सल में से रिमूव कर दूंगा ए को. तो ये रिमेनिंग जो पार्ट है बचेगा, जो ये पार्ट है ये ए डैश होगा और ये यूनिवर्सल है पूरा. आगे बात सुनो. अगर मैंने नेचुरल ऑल नेचुरल नंबर्स के में से अगर सारे ऑल इवन नंबर अगर मैंने रिमूव कर दिए तो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा? वही तो मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा. तो रिमेनिंग पार्ट मेरा क्या बचेगा? रिमेनिंग पार्ट बेटा मेरा बचेगा ऑल ऑड नंबर. तो ए डैश क्या आ जाएगा बेटा? 1, 3, 5, 7 ये आ जाएगा. इसका मतलब इसको मैं अगर उसमें कन्वर्ट करूं सेट बिल्डर फॉर्म में तो ए डैश मेरा क्या आ गया बेटा? x such that x is an odd natural number. Odd natural number. X is an odd natural number and x belongs to natural numbers. आ गई बेटा बात समझ में? आ गई होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसे ही सारे पार्ट कर लेंगे. इसके टोटल 11 पार्ट है ना इसके. देखो, x such that x is an odd natural number. तो क्या आ जाएगा? x such that x is an even natural number. अगर a ये है तो a डैश क्या होगा? सेकंड का a डैश क्या आ रहा है? x such that x is an odd natural numbers. तो x such that x is an even natural numbers. आई बेटा बात समझ में? नेक्स्ट 3. x such that x is a positive multiple of 3. तो अब इसमें से क्या ये अगर ये पार्ट रिमूव होता है तो ये पार्ट है क्या? अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या है? 3 मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या है? वो नेचुरल नंबर जो मल्टीपल ऑफ 3 है वो कौन कौन से? 3, 6, 9 इस तरह से है. अब ये पार्ट अगर मैं नेचुरल नंबर में से रिमूव कर दूं तो मेरे पास में जो पार्ट बचेगा वो किस तरह का बचेगा? x such that x is a positive number not multiple of 3. x is not multiple of 3.
तो किस तरह का पार्ट बचेगा, जो ए डैश आएगा वो क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, भाई एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, एंड एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। आ रही होगी बेटा बात समझ में, इस तरह का आएगा। तो कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 भी हो गया, समझो अभी। x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। x अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो देखो किस तरह के हैं, जो ये सेट है वो किस तरह का है कि ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 से और 5 दोनों से डिविजिबल हो, 3 और 5 दोनों से। तो 3 और 5 दोनों से किस कौन सा नेचुरल नंबर होगा, पहले 15, 15, 30, 45, 60 इस तरह से होंगे। अब ए डैश क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर का जो सेट है, यूनिवर्सल सेट जो है, उसमें से इसको मैं अगर रिमूव कर दूंगा, इसमें से इसको मैं रिमूव कर दूंगा, तो मैं क्या कहूंगा उसको कि x such that x is a element of natural number and x is not divisible by 3 and 5। x is not divisible by 3 and 5। और अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में देखूं तो क्या होगा, 1 2 3 14 16 29 31 32 इस तरह से नंबर होंगे। आगे बेटा बात समझ में 100% आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज कर लेना अगर लग रहा है जल्दी कर दी मैंने तो। x such that next 6 x such that x is a perfect square। अब भैया परफेक्ट स्क्वायर तो रिमूव हो गए भाई, यूनिवर्सल में से परफेक्ट स्क्वायर तो रिमूव हो गए, तो कौन से नेचुरल नंबर बच गए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो बच गए। तो ए डैश क्या होगा, अगर ए क्या है, अगर ए है 1 4 9, तो ए डैश क्या होगा बेटा, यूनिवर्सल माइनस ए। तो क्या होगा, यूनिवर्सल में से अगर ए को निकाल दूंगा तो x such that x is not perfect square natural number, x is not perfect square, x such that x क्या है not perfect square and x is the element of natural number, ऐसे लिख सकते हैं इसको। चलो अगर परफेक्ट क्यूब की बात आएगी तो क्या लिखूंगा, x such that x is not perfect cube, x is not perfect cube and x is a natural number। समझ में आया बेटा। देखो नेक्स्ट बात, जो नेक्स्ट है वो देखो क्या है, 8th। अब इसमें अपने को देखो, अपने को दिया हुआ क्या है, गिवन दैट है कोई सेट ए, वो दिया हुआ x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ध्यान से देखना, एक बारी बात समझ में आ जाएगी। मैं यहां पे अगर x की जगह 3 रख दूं, क्योंकि वो क्या कह रहा है, x सच दैट x क्या है, x प्लस 5 इक्वल टू 8। मतलब यहाँ पे एक नेचुरल नंबर ऐसा इस्तेमाल हो रहा है कि भाई इसके अंदर कौन सा एक नेचुरल नंबर आ रहा है, एक तरह से 3 आ रहा है ना। इस पूरे सेट ए के अंदर कोई एक नेचुरल नंबर काम में आ रहा है, वो 3 है।
और हमें क्या करना है, इस सेट में जो नेचुरल नंबर काम में आ रहा है ना, वो यूनिवर्सल में से रिमूव करना है। मतलब मैं 3 को अगर यूनिवर्सल में से रिमूव कर दूं और बाकी ऑल नेचुरल नंबर्स जो होंगे उनको अगर यहाँ पे रखूंगा तो नॉट इक्वल टू 8 की फॉर्म होगी वो। तो वही तो मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए होगा। तो ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा एक्स सच दैट x is a element of natural number and x is not equal to 3। मतलब एक 3 को मैंने रिमूव कर दिया तो बाकी जो पूरा यूनिवर्सल सेट बच गया ना, 3 को छोड़ के नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें 3 हटा दूं तो ये मेरे पास में इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसमें 3 काम में आ रहा है तो 3 को हटा दो, और 3 को हटा दोगे तो बाकी जो नेचुरल नंबर बचेंगे वो ये होंगे और ये सेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। आगे बेटा बात समझ में। नेक्स्ट यहां पे है x, कोई सेट ए है x सच दैट 2x + 5 = 9। अब यहाँ पे x के लिए क्या रखूंगी, 9 बन जाए 4, नहीं 2 2 जा 4, 2 x की जगह अगर मैं 2 रख दूं, पुट x = 2 देन 9 मिल जाएगा मेरे को। आगे बात समझ में। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नेचुरल नंबर यूज हो रहा है, वो हो रहा है 2। यहाँ पे कौन सा नेचुरल नंबर यूज हो रहा है, 2। तो इसका मतलब मुझे 2 को रिमूव करना है, तो रिमूव कैसे कर देंगे 2 को, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। x 2 के इक्वल नहीं है, x जो है वो मेरा 2 नहीं है। 2 को छोड़ के ऑल नेचुरल नंबर्स है यहाँ पे, और वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट this set let this set is a, so its complement is a dash is x such that x belongs to natural number and x is not equal to 2। बेटा समझ में आई बात। यहां पे क्या कह रहा है बेटा, 10th किसका, थर्ड का 10th क्या कह रहा है, x such that अब इस सेट को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या है, x जो है वो क्या है, एक तो 7 से ग्रेटर है, मतलब 8 9 10 और 7 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x है क्या 7 8 9 10 अप टू ये है। इसका मतलब ये तो a हो गया, तो a डैश क्या हो गया, a डैश क्या हो गया 1 to 6 हो गया। लिखूंगा कैसे उसको, अगर उसको मैं उस फॉर्म में लिखना चाहूं, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन ग्रेटर देन 7, है ना। अब के बाद x क्या है, 7 से छोटा है, तो 7 से छोटा ये रहा x, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। बेटा यहां तक बात समझ में आ गई। तो आगे देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 11, और थोड़ा सा उसको आप देखना बेटा ध्यान से। देखो x कोई सेट है a, 11th कर रहा हूं, है ना, x such that x is a element of natural number and वो क्या है, x plus 2x plus 1 and 2x plus 1 इस तरह का कोई नंबर है, इस तरह का कोई नंबर है, इस तरह का कोई नंबर है। तो ध्यान देना बेटा, बात पे बात क्या है, यहां पर अगर मैं इस सेट बिल्डर फॉर्म को देखूं तो मुझे यहां पे महसूस हो रहा है कि यहाँ पे मेरे कौन कौन से नेचुरल नंबर्स या किस तरह के नंबर्स काम में आ रहे हैं। x की जगह मैं क्या रखूं, देखो 10 से बड़ा वो सब इसमें है, 11
12, 13, 14, 15 सब इसमें है। तो यहाँ पे देखो 10 से बड़ा कब होगा, जब 2 की जगह क्या हो 5 हो। 2 into 5 मतलब x की जगह क्या हो 5 हो। x की जगह अगर क्या हो x की जगह अगर हो 9/2, 4.5 into 2 करूंगा तो 9 हो जाएगा। 9 + 1 10। इसका मतलब 9/2 वाली कंडीशन बन रही है यहाँ पे कि x की जगह 9/2 होना, कि x की जगह अगर 9/2 हो तो ये क्या बन रहा है 10 बन रहा है। पर 10 से बड़ा बड़ा जो भी है सब इधर है। इसका मतलब देखो ये किस तरह से है, x such that x is a element of natural number and x greater than 9/2। आगे बेटा बात समझ में, कि 9/2 से बड़ा हो मतलब 5 हो, 5, 6, 7, 8 हर नंबर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अब ध्यान देना इसका मतलब क्या हो गया, ये तो अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो इसके अंदर ये तो सब इसके अंदर है, अब इसको छोड़ के जो होगा वो क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। इस सेट का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। भैया इसको छोड़ के ये वाली कंडीशन तो क्या ये फुलफिल, ये वाली कंडीशन तो देखो ये फुलफिल कर रही है कि 9/x जो है वो अगर कैसा हो 9/2 हो तो 10, 9/2 से बड़ा हो 5 हो, 6 हो, 7 हो तो ये कंडीशन। और इसका मतलब इसको छोड़ के वो जो भी है वो क्या है, सब वो रिमेनिंग पार्ट है। अब वो रिमेनिंग पार्ट जो है वो a डैश है। अब वो a डैश क्या है, x such that x is a element of natural number and ये पार्ट आ गया अब ना, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2। या तो x 9/2 हो तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, इससे अलग हो जाएगी, मतलब ये वाली हो जाएगी, रिमेनिंग पार्ट बन जाएगा। और 9/2 से छोटा हो, लेस देन हो। आगे बेटा बात समझ में। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3 part 11th। If universal set is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 element of universal set, if A is given that 2, 4, 6, 8, B is given that 2, 3, 5, 7, verify that A union B dash is A dash intersection B dash, A intersection B dash, A dash union B। बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, डी मॉर्गन लॉ हमने पढ़ा है, उस डी मॉर्गन लॉ को हमको वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। बस ये समझो आप, कुछ भी नहीं है। देखो अभी करते हैं इसको सॉल्व। ऐसा क्या है इसमें, 2 मिनट लगाते हैं। देखो फर्स्ट लिखा हुआ है ए यूनियन बी डैश जो है वो इक्वल करना है हमको A dash intersection B dash with the help of this sets। देखो बेटा A यूनियन B डैश जो है वो किसके बराबर है, LHS ले लेता हूं, RHS ले लूं चाहे। देखो किसके बराबर है, ये है आपका यूनिवर्सल माइनस, भैया ए डैश क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए होता है, तो ये क्या हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। वन 2 3 4 5 अप टू 9 माइनस
ए यूनियन बी क्या है? 2 4 6 8, ए लिख लो पहले तो, 2 4 6 8 3 5 7, 2 रिपीट नहीं होगा। अब इसमें से इसको रिमूव कर दो, 1 आ जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 तक नहीं आएगा, 9 आ जाएगा। आगे बेटा बात समझ में कि इसमें से यूनिवर्सल में से इसको माइनस करेंगे तो इसमें जो एलिमेंट्स है उनको रिमूव कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से, और जो बच जाएगा, क्योंकि हमेशा यूनिवर्सल क्या होगा, ये कोई भी दूसरा सेट क्या होगा, यूनिवर्सल का सबसेट होगा। तो इसके अंदर है वो सारे एलिमेंट जिनको मुझे रिमूव करना है, फिर बच जाएगा जो एलिमेंट मैंने लिख दिए, रिमेनिंग एलिमेंट। तो क्या मिला मुझे? 1। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, ए डैश बी डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले मैं ए डैश निकाल लू, बी डैश निकाल लू, फिर उनका इंटरसेक्शन कर दूंगा। तो ए डैश क्या होगा? ए डैश क्या होगा? ए को रिमूव कर दू इसमें से, 2 4 6 8 रिमूव कर दू तो बच गया क्या? 1 2 हट गया, 3 4 हट गया, 5 6 हट गया, 7 8 हट गया, 9। आगे बेटा बात समझ में। बी डैश क्या होगा? 2 3 5 7 हटा दू, 1 2 3 हटा दिया, 4 5 हटा दिया, 6 7 हटा दिया, 8 और 9। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 और क्या है? 9। और देख लो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आ गया ना? तो आ गया, ये हो गया इक्वेशन 1। इसको बोल दो क्या? इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 ए यूनियन बी डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। है ना बेटा? आई बात समझ में? पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कर दिया मैंने आपका, ये पोस्टमार्टम कर दिया इस क्वेश्चन का। अब देखो, नेक्स्ट डी मॉर्गन लॉ, सेकंड लॉ। इंटरसेक्शन हो तो या यूनियन हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो तो ये भी इक्वली होगा बेटा। कैसे होगा देखो, ए, यहां से देखो इसको, ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा? यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब यूनियन का मतलब कितना हो गया? 1 2 3 2 9 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन पार्ट देखो क्या है? 2 है, 4 6 8 बस। तो ए इंटरसेक्शन बी में और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है भाई। ए में क्या है? 2, तो 2 इसमें भी है, 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है, तो 2। अब 2 इसमें से रिमूव किया तो क्या बच गया? 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9। आ गई बेटा बात समझ में? तो ए इंटरसेक्शन बी डैश तो क्या आ गया? 1 2 हटा दो, उसके अलावा जितने भी है वो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल के, यूनिवर्सल सेट के। आ गई बेटा बात समझ में? आगे देखो, सही चल रहा है, देखना पड़ता है वीडियो को थोड़ा सा, कई बार अटक जाती है, रुक जाती है, फिर वापस बनाओ। देखो अब मैं निकाल लेता हूं इसी का सेकंड पार्ट कि ए डैश यूनियन बी डैश क्या होगा? ए डैश यूनियन, तो सबसे पहले मैं क्या करूं? ए डैश निकाल लूं, बी डैश निकाल लूं, फिर ए डैश यूनियन बी डैश निकाल लूंगा। तो ए डैश मेरा देखो क्या जाएगा? जो ए नहीं होगा 1 2 नहीं 3 4 5 6 नहीं 7 8 नहीं 9। बी डैश क्या होगा बेटा? जो बी नहीं होगा बी हटा दो, तो
तो 1 2 3 हटा दू 4, 5 हटा दू 6, 7 हटा दू 8 और 9। अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा? इन दोनों का यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश, देखो क्या होगा। इन दोनों के अंदर इसके भी ऑल पार्ट आ जाएंगे, इसके भी ऑल पार्ट आ जाएंगे, बस एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। 1 लिख दू, 2 छोड़ दू, 3 लिख दू, 4 लिख दू, 5 लिख दू, 6 लिख दू, 7 लिख दू, 8 लिख दू, 9 लिख दू। आगे बात समझ में? तो हो गया ना, ए इंटरसेक्शन बी डैश जो है वो ए डैश यूनियन बी डैश हो गया बेटा, नहीं हो गया? हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। चलिए अब देखो बेटा, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखना बस, है ना। देखो ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन, आपको पता होना जरूरी है ये होता क्या है। अब ए यूनियन बी डैश हमको वेन डायग्राम के थ्रू पता करना है कि कौन सा हिस्सा है ए यूनियन बी डैश। सबसे पहली बात तो जब मैं यूनिवर्सल में से माइनस करूंगा किसको? ए यूनियन बी को। ये तो आप पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हो, तो मुझे ये मिल जाएगा। चलो तो सबसे पहले तो क्या, कोई एक यूनिवर्सल एज्यूम करना पड़ेगा आपको। ये कोई यूनिवर्सल सेट है बेटा, ये कोई यूनिवर्सल सेट है, कोई रेक्टेंगल है, कोई ये यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ए माइनस बी को मुझे ए यूनियन बी को, अब इसमें कोई दो सेट है, ए और सेट है एक बी। अब ए यूनियन बी क्या है? कंप्लीट ही है ये पूरा। ये क्या है? ए यूनियन बी है। ये देखो पूरा ए ले लूंगा ए यूनियन बी में, पूरा बी ले लूंगा, ए भी ये रहा, बी ये रहा। ये जो सेट है वो क्या है? ए यूनियन बी है। ये शेडेड पोर्शन जो है वो ए यूनियन बी है और ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल में से मैंने इसको रिमूव कर दिया तो रिमेनिंग पार्ट जो बच गया, ये जो व्हाइट है ना, ये रिमेनिंग पार्ट जो खाली है, जो ये रिमेनिंग पार्ट है जो शेडेड नहीं है, इसके अलावा ए और बी के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है ना, वो है क्या? ए यूनियन बी डैश। सिंपल भाषा में यही तो एक बच गया। जो भाई इसको रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, जो ये पार्ट है, ये जो ये खाली पार्ट है, यही तो ए यूनियन बी डैश है बेटा। बात आई समझ में? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या है? इसी भाई ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या है? जो ए यूनियन बी डैश है। और ये दोनों किसके बराबर है? यूनियन माइनस ए यूनियन बी के बराबर। आगे बात समझ में नहीं आई? आशा करता हूं आ गई होगी। आई बेटा बात समझ में? तो इसका और इसका अगर तुमको वेन डायग्राम बनाना हो तो यही बना दो। आगे बात समझ में? इसको किसी दूसरे कलर से शेडेड कर दो, चाहे रेड कलर से कर दो। अब ये जो रेड कलर से शेडेड पार्ट है, ये वो पार्ट है जो ए यूनियन बी डैश है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्या है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी और डैश। मतलब क्या हो गया? यूनियन में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी को। बनाते हैं ऐसा।
कोई ये ए है, ये कोई बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है? यही तो है ए इंटरसेक्शन। इसको रिमूव कर दो यूनिवर्सल में से, इसको यूनिवर्सल में से रिमूव कर दो, तो बाकी क्या बच जाएगा? वो सब क्या है? वो इसका कॉम्प्लीमेंट है एक तरह से, और वो सब क्या है? वही तो वेन डायग्राम है। मतलब वेन डायग्राम के अंदर जो पोजीशन लेगा, जो एरिया वेन डायग्राम में जो एरिया कवर करेगा इस पार्ट का, वो क्या होगा? इस पार्ट को छोड़ के, ये जो शेडेड पार्ट है इसको छोड़ दो। अब मैं रेड कलर से शेडेड कर देता हूं इसके एरिया को, इस पोर्शन को मैं रेड एरिया से शेडेड कर देता हूं। देखो ये सब चीज आ गई इसमें, है ना? तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी डैश। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, नहीं, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। यही तो डी मॉर्गन लॉ है कि ए डैश यूनियन बी डैश जो होता है वो किसके बराबर होता है? ए इंटरसेक्शन बी डैश, और ये हो गया यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इन दोनों के लिए ये जो रेड कलर का जो शेडेड पोर्शन है, यही क्या है? इसका वेन डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट U be the set of all triangles. This is a universal set of all triangles set. देखो, in a plane, if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is A? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा है, बहुत इजी है क्वेश्चन बेटा। देखो एक सेकंड देखो, हाँ सही चल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है कि हमारे पास में कोई एक यूनिवर्सल सेट है जो ट्राइंगल्स का है। अब ट्राइंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट को मैंने ले लिया ये, तो इसके अंदर तो सारे ट्राइंगल्स आ गए ना, ऑल ट्राइंगल्स आ गए इंक्लूड इन दिस सेट। All triangles, which type of triangle? Any type, every type, all triangles of set is universal set of triangles. आगे बेटा बात समझ में? आगे देखो, इसमें सेट ए में वो ट्राइंगल्स है जिनमें एटलीस्ट वन एंगल तो 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 60 डिग्री नहीं हो कम से कम? इसका मतलब यहां पर जो कोई सेट ए है वो क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को छोड़कर भाई, इसमें इस सेट ए में क्या आ रहे हैं? सेट ए में क्या आ रहे हैं? एक भी इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या कहते हैं कि थ्री एंगल्स 60 डिग्री के होने चाहिए। थ्री एंगल्स क्या होने चाहिए? ये भी 60 होना चाहिए, ये भी 60 होना चाहिए, ये भी 60 होना चाहिए, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हो जाएंगे। इसका मतलब इनको छोड़ के हर ट्राइंगल्स होगा उसमें, इनको छोड़ के, इनको अगर मैं हटा दूं तो हर ट्राइंगल्स इस सेट ए में होगा। तो इन सेट ए विच टाइप ऑफ ट्राइंगल? अनइक्विलेटरल ट्राइंगल। In set A, which triangle? Unequilateral triangle. A triangle, they have no equilateral triangles. तो समझ में आया बेटा कि सेट A क्या है जिसमें equilateral triangle नहीं है? Which have no equilateral triangle. तो सेट A which have
नो इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब सेट ए को रिमूव कर लो तो रिमेनिंग पार्ट क्या बच जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का बच जाएगा। तो व्हाट इज ए, तो ए तो क्या होगा बेटा, ए तो होगा ये होगा जिसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल्स एक भी नहीं है, वो ए होगा। ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा यूनिवर्सल माइनस ए होगा। यूनिवर्सल माइनस ए जो होगा वो क्या होगा, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल सेट, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। आशा करता हूं समझ में आया होगा कि मिनिमम एक एंगल 60 डिग्री नहीं हो, डिफरेंट हो, मिनिमम एक एंगल 60 डिग्री नहीं हो, डिफरेंट हो, तो फिर वो जो भी सेट होंगे वो सब सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे, सेट ए के जो ट्राइंगल्स होंगे, एलिमेंट्स के रूप में जो ट्राइंगल्स होंगे, वो जो ट्राइंगल्स होंगे वो सारे ट्राइंगल्स कैसे होंगे, इक्विलेटरल नहीं होंगे। सारे ट्राइंगल्स कैसे होंगे, इक्विलेटरल्स नहीं होंगे। अब अनइक्विलेटरल ट्राइंगल्स को छोड़कर अब इसका ए डैश क्या होगा, इस ए को रिमूव कर दूं तो यहां पर ये जो शेडेड पोर्शन है इसमें कौन कौन से ट्राइंगल बच जाएंगे, ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बच जाएंगे। आगे बेटा बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है ए यूनियन ए डैश। अरे भैया ए डैश क्या है जो ए नहीं है, ए क्या है जो ए डैश नहीं है, तो यूनिवर्सल है, मतलब इन दोनों को मर्ज करूंगा तो यूनिवर्सल आएगा, चेक कर लेना आप, सेट ऑफ यूनिवर्सल। फाइव डैश क्या होता है भाई, फाइव डैश क्या होगा, फाइव डैश होगा, फाइव का मतलब एक भी एलिमेंट उसमें नहीं है, विच हैव नो एलिमेंट। फाइव डैश का मतलब ऑल एलिमेंट्स, मतलब फाइव डैश का मतलब तो यूनिवर्सल हो गया। अब यूनिवर्सल में से अगर मैं यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए करूं तो यूनिवर्सल में से अगर कॉमन लो तो ए कॉमन आ जाएगा, ए आ जाएगा। आगे बात समझ में। ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए क्या है जो ए डैश नहीं है भाई, ए क्या है, ए में वो एलिमेंट्स है जो ए डैश में नहीं है, और ए डैश में वो एलिमेंट्स है जो ए में नहीं है, मतलब इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो 5। अब यू डैश क्या है, यूनिवर्सल का डैश क्या है, कुछ भी नहीं है, या तो सब कुछ, यूनिवर्सल का मतलब सब कुछ, उसका डैश मतलब कुछ भी नहीं, तो 5। 5 इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, हमेशा 5 होगा, 5 होगा। तो ये 1.5 फिनिश्ड हो गई बेटा।